हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट, जिसमें से हम पढ़ रहे थे 3D में मेंसुरेशन। हिंदी में क्षेत्र मिति बोलते हैं। और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था, हम पढ़ रहे थे स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, राइट। मीन्स गोला और अर्धगोला। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ रहे थे। एक लेक्चर इसका हो चुका है, बचे हुए क्वेश्चन और कुछ सर्टेन वेराइटी या चीज़ें जो बची हुई हैं मैं इस लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में करवा देता हूँ। ठीक है, तो आपका स्फीयर हेमिस्फीयर कम्प्लीटली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके लायक आप हो जाएंगे, राइट। तो सेकेंड लेक्चर में आपको पता है कि ये जो 3D का मेंसुरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। 2D का पूरा कंप्लीट हो चुका है मेंसुरेशन, जिसकी प्लेलिस्ट सेपरेटली बनी है, आप उसको जाके विजिट करो। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, किसी भी, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम हो, एसआई, कैट, कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है, यहाँ के क्वेश्चन रहते हैं, राइट। तो देर ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। पहले 15 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, 16वां क्वेश्चन आज इस लेक्चर में अभी करवाने वाला हूँ, सेकंड लेक्चर में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राइट। देखो, किसी एक लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ूंगा। ठीक है, देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ सरफेस एरिया एस। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है जिसकी सरफेस एरिया एस है, इज कट इनटू 4 इक्वल पीस बाय 2 रेडियल प्लेन। ठीक है, द टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पीस। देखो, आप ये बात समझो, मैं देखो मैं बना रहा हूँ तो आप समझना बस। मान लो कि ये एक स्फेयर है, ठीक है, इसको क्या बोल रहा है कि 4 पीस में कट किया जाता है। तो भाई 4 पीस में एक पीस ये कट करोगे, ऊपर पार्ट हो जाएगा, एक नीचे पार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जब आपने एक कट मारा तो भाई एक सर्कुलर पार्ट ऊपर बनेगा ऐसा, और ऐसा ही सर्कुलर पार्ट नीचे बनेगा। बताओ भाई, मतलब 2 सर्कल बन गए। ठीक, अब मान लो इसी चीज़ को, सेम चीज़ को मैं यहाँ से अगर ऐसा मान लो लेट से काट दूँ यहाँ से, तो एक सर्कुलर पार्ट भाई इधर बन जाएगा लेफ्ट साइड, और एक सर्कुलर पार्ट राइट साइड बन जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, मतलब कुल मिला के कितने नए सर्कल बन गए। तो नए सर्कल की अगर मैं बात करूं तो न्यू सर्कल ऐसे कितने बनेंगे, 4 न्यू सर्कल बनेंगे, यानी न्यू सर्कुलर फेसेस। बताओ भाई, इतनी बात आपको समझ आई क्या। एक ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक ये लेफ्ट साइड का, एक ये राइट साइड का, 4 सर्कुलर फेस बने। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब 4 सर्कुलर फेस बनेंगे तो 4 के लिए एक की एरिया पाई आर स्क्वायर होगी सर्कुलर फेस की, तो 4 के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब बोला क्या है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ द सरफेस एरिया एस, जो पहले का सॉलिड स्फीयर है उसकी सरफेस एरिया एस है, तो भाई एस होती क्या है सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर पहले थी, ये एस के बराबर था, और सेम चीज़ नया जब हमने कट किया इसको 4 पीस में तो 4 पाई आर स्क्वायर फिर से बन गया। मतलब अब न्यू एरिया हमारी कितनी हो गई, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर पहले था, एंड 4 पाई आर स्क्वायर बाद में भी बन गया, मतलब 8 पाई आर स्क्वायर। क्या इसी को मैं 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर लिख दूं, तो क्या मैं इसी चीज़ को 2s लिख सकता हूं। बताओ भाई, तो हमारी न्यू सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, यही आपसे पूछा है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पीस कितना होगा, पहले का एस है तो हमें एस के फॉर्म में आंसर बताना है, तो 2s हो जाएगा। क्लियर हुआ, पहले एस था हमारा, अब कितना हो जाएगा उसका डबल 2s। ठीक है, समझ आया। चलो
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाता है दैट मीन्स कि रेडियस अब जो न्यू वाली रेडियस होगी ओरिजिनल का डबल होगी, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सर्फ स्फीयर टू दैट ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। भाई देखो क्या कहता है, एक्चुअली वॉल्यूम होता क्या है, 4/3 स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो जब रेडियस का क्यूब है, इफ द रेडियस इज डबल, रेडियस अगर डबल हो रही, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर। तो न्यू स्फीयर का पहले पूछा है, दैट मीन्स कि आप रेडियस अगर डबल करोगे तो 2r3, ये ऐसा होगा। कलर चेंज कर देता हूँ। देखो रेडियस न्यू को पहले पूछा है तो 2r का होल क्यूब वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर टू दैट ऑफ ओरिजिनल स्फीयर 2r3, और ये कितना हो जाएगा 8r3 डिवाइड रेशियो r3 मीन्स 8:1। ऑप्शन में देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपसे गलती करवाने के लिए 1:8 भी दिया, 8:1 भी दिया है, परंतु आप सोचो कि पूछा कि वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर। भाई न्यू स्फीयर पूछा है और नए की रेडियस कितनी हो जाती है 2:1, ठीक है। रेडियस डबल हो रही, तो रेडियस जब डबल हो रही है तो वॉल्यूम उसका 8 गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8:1, ऑप्शन ए हो बी होगा, बॉम्बे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है, दैट मीन्स कि रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, क्लियर है। व्हाट विल बी इट्स टोटल सरफेस एरिया। भाई टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, किसकी पूछा है, हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर की टोटल सरफेस एरिया 3πr²। बताओ 3 पाई की वैल्यू 22/7, r² मीन्स 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। काट पीट कर दो, देखो ये कट गया 7, एक कट गया, ये कटा तो ये 11 हो गया, 11 7 77 और गुणे 3 और 1/2, तो 1.5 बचा। चाहे आप जिस फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लो, 77 गुणे 1.5, ठीक है। 15 7 105, 105 की 5 कैरी 10, अब 15 7 105 और 10 115, तो 115 आपने ये रखा, एक पॉइंट के बाद डेसिमल, तो 115.5, ऑप्शन डी दिल्ली। अब ये आप एरिया निकाल रहे हो, तो एरिया जो भी यूनिट होती है यूनिट का स्क्वायर होता है, ठीक है भाई, समझ आया। चलो अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो दिस मच, 216:125, द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। देखो अगर मान लो पहले का वॉल्यूम 1 मानते हो, दूसरा का वॉल्यूम 2 मानते हो, तो ये क्या दिया है 216:125, बताओ। और वॉल्यूम होता क्या है स्फीयर का, भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो अगर ये रेडियस का क्यूब है तो ये क्या है 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, दैट मीन्स भाई आप ऐसा कह सकते हो कि v1/v2 इज इक्वल टू r1 का क्यूब अपान r2 का क्यूब, और ये दिया है 6 का क्यूब 5 का क्यूब। उनकी रेडियस का पहले निकालो, तो रेडियस r1/r2 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6/5। आपसे ये भी पूछ सकता है, परंतु इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि दिया सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया, अब स्फीयर है तो स्फीयर की सरफेस एरिया चाहे जो भी निकालो, टोटल निकालो या कर्व सरफेस एरिया निकालो, 4πr²। ये अब रेशियो पूछा है, तो देखो आप क्या करोगे एक्चुअल में 4πr1 का स्क्वायर रेशियो, अथवा ऐसा आप कर दो चाहे ऐसा कर दो 4πr2 का स्क्वायर। अब ये 4 कट जाएगा, एक्चुअली हुआ क्या, आपको फाइंड करना है r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। देखो ये सवाल लिखने में देखने में इतना बड़ा लग रहा है, परंतु जब आप इसको मेंटली करोगे ना तो शायद आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम का ये दिया तो आपको पता चल गया कि रेडियस का 6/5 आ गया, ये डायरेक्ट
सब ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपसे सरफेस एरिया पूछा तो आपको पता है कि सरफेस एरिया रेशियो पूछा है, तो भाई रेडियस के स्क्वायर को होता है, तो बस इसको लिख दोगे। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 और R2 का स्क्वायर 25। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की ज़रूरत है। 36 और 25 का रेशियो आ गया, ऑप्शन बी बॉम्बे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर 42, राइट। देखो टोटल सरफेस एरिया किसकी दिया है भाई, हेमिस्फीयर दिया है, तो ये कितनी हो जाएगी 3πr²। और ये दिया है 42। इट्स रेडियस, और रेडियस की वैल्यू मतलब देखो पाई कांस्टेंट है, रेडियस आपसे पूछा है और ये बराबर 42। बताओ बन जाएगा। स्क्वायर रूट में दिया है, बस आपको यही करना है, कुछ नहीं करना। देखो R² बराबर ये 7 × 6 इस 42 को आप लिख सकते हो। 7 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 डिवाइडेड बाई ये 3 × 22। भाई 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 2 से काटोगे तो ये 11। ठीक है, R² बराबर देखो 7 × 7, 7 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 11, ये 11। तो अब बताओ आप R की वैल्यू क्या लिखोगे। R चाहे ऐसा भी होता है चाहे ऐसा भी होता है, जो भी बनाओ। तो ये 7 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 11 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये 11 की पावर 1 है यहाँ, आप ऐसा लिखोगे। ठीक है, आप 11 को ऐसा भी लिख सकते हो 2 टू द पावर हाफ अथवा स्क्वायर रूट इसका लगा दो। ठीक, समझ गए आप। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 7/√11, ऑप्शन सी। क्लियर है, चले भाई अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21। एक्चुअली होलिका दहन आज है तो थोड़ा सा गाना वाना बज रहा है, एडजस्ट करना। ठीक है, देखो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर की सरफेस एरिया मतलब कोई सी भी आप सरफेस एरिया निकाल लो। कितना दिया है, विच डायमीटर इज 1/2 सेंटीमीटर। तो ये आपको निकालना है। होती कितनी भाई 4πr², जिसका डायामीटर यानी 2r बराबर हाफ दिया है, दैट मीन्स r बराबर 1/4 होगा। बताओ 4 × पाई, अब पाई के फॉर्म में आंसर दिया तो पाई को हम ऐसे ही रख देते हैं, ×r², यानी 1/4 × 1/4। बताओ भाई, ये 4 से 4 कट जाएगा तो π/4 हो गया आपका आंसर। ठीक है, और जो भी यूनिट दी है सेंटीमीटर दी है उसका स्क्वायर होगा, π/4 ऑप्शन सी। क्लियर है, बताओ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। A hollow spherical cell is made up of a metal of density 6 gram per centimeter cube. Its internal and external radii are 8 centimeter and 9 centimeter respectively. What is the weight of the cell? ठीक है, देखो भाई इसमें क्या बोला है कि होलो सिलेंडर है, होलो स्फेरिकल सेल है जो कि एक डेंसिटी से बनी, जिसकी डेंसिटी 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई दिया है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द वेट। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, उसके अंदर एक दूसरा सर्कल है, सर्कल बन गया। ठीक है, अब आपको दिया है कि एक इंटरनल रेडियस दिया है और एक एक्सटर्नल रेडियस दिया है। इंटरनल रेडियस को दिया है आपको 8 दिया है, एक्सटर्नल रेडियस को 9 दिया है। दैट मीन्स ये वाली थिकनेस 1 हो गई, इतनी इतनी। आपको वेट दिया है और आपके पास एक फार्मूला होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो। ठीक है, आपको यही है। अब आपको ये देखो क्या दिया है, डेंसिटी दिया है। एक्चुअली डेंसिटी दिया, अगर ये शब्दों में डेंसिटी नहीं बोला होता तब भी आपको पहचानना पड़ता है कि 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, राइट। तो आप मास निकालते, मास का मतलब वेट होता है, वजन भी होता है, WEIGST। ठीक है, तो आप वॉल्यूम निकालते उसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई करते, तो बाय द वे आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब भाई वॉल्यूम कौन सा निकालोगे, देखो यही इंपॉर्टेंट है इसमें। आपसे क्या बोला है, होलो स्फेरिकल सेल मेड अप ऑफ द मेटल, एक मेटल से बना है, तो ये मेटल तो यहाँ लगा होगा। ठीक है,
दिस मच, इंटरनल एक्सटर्नल रेडियाई दिया है। व्हाट इज द वेट ऑफ द सेल, तो होलो स्फेरिकल सेल है तो होलो मतलब ये अंदर वाला पार्ट ये होलो है और ये वाला पार्ट ये डेंसिटी से भरा हुआ है, मतलब एक मटेरियल बना हुआ है, ठीक है। ये साइडेड रीजन समझ आया। तो आप साइडेड रीजन की ही वॉल्यूम निकालोगे, दैट मीन्स कि 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप करोगे कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, मतलब कैपिटल आर क्यूब मीन्स पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकालोगे, उसमें से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो इस इंटरनल पार्ट का साइडेड रीजन पार्ट का वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। ये 4/3 पाई की वैल्यू हमने रख दिया 22/7 इंटू आर क्यूब। अब देखो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी है, 9 दिया है और स्मॉल आर की वैल्यू 8 दिया है, बस यही आपको सॉल्व करना है। 9 का क्यूब कितना होता है 729 और माइनस 8 का क्यूब 512, क्लियर। 4/3 22/7 इंटू, देखो 9 में से 2 गई 7, 12 में से 2 में से 1 गई 1 और 7 में से 5 गई 2, 217। 7 त्रिक 21 कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 एक कम 7। अब देखो 22 चौक 88 गुणे 31 और बटे 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और देखो क्या करना है आपको 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट इसमें एक बार मल्टीप्लाई करो फिर काट पीट करो तो वॉल्यूम ये आ गया। अब आपको वेट निकालना है तो ये वेट रहा तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो भाई ये 88 इंटू 31 और डिवाइडेड बाई 3, डेंसिटी आपको 6 ग्राम दी है तो ये ग्राम में आपका आएगा, ठीक है। 3 2 जा कट गया तो कुल मिला के क्या हो गया 88 इंटू 62, 31 दूनी 62, ठीक है। 2 अट्ठे 16 कैरी 1। अब आखिरी में 6 है, देखो अब आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे आखिरी में 2 अट्ठे 16, आखिरी में 6 आएगा तो भाई इसमें 6 है, ठीक है, इसमें 6 है और इसमें 6 है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब 88 है तो 11 से चाहे डिविजिबिलिटी चेक कर लो चाहे 8 से चेक कर लो, 8 से चेक करोगे तो 8 7 56, ये 8 पंचे 40, 8 7 56 ये कट रहा है और ये वाला 8 7 56 नहीं कट रहा, ठीक है, ये नहीं कट रहा तो ये नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे 11 से चेक कर लो तो 11 से ये 5 5 10 और 6 4 10 ये कट जाएगा और 4 4 8 6 4 10 ये नहीं कटेगा, क्लियर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ए अहमदाबाद। बताओ भाई, और मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये मल्टीप्लाई कर लोगे ना, कौन सी बड़ी बात है, परंतु आपको क्या करना है और इजी वे में और जल्दी आंसर निकालना है। आई होप कि आप समझ गए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई बड़ी चीज़ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में मान लो डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटी चीज़ों में बनाया जाता है, मान लो एक बड़ी बॉल हो गई, ये भरी है पूरा, तो इसको ऐसे छोटी छोटी बंटी इसको बोलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसकी इक्वल रेडियाई भी हो सकती है, उनकी साइज इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि वॉल्यूम, इसका आयतन, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, अथवा आप ऐसा डायरेक्ट लिख दो वॉल्यूम ऑफ ऑल न्यूज, वॉल्यूम ऑफ न्यू। अब न्यू में चाहे 1 हो 2 हो 10 हो 25 हो एन हो जितने भी हों, तो वॉल्यूम जो होता है अनचेंज रहता है, आपको इसी का फंडा लगाना है, वॉल्यूम रिमेन अनचेंज, क्लियर है। आप एरिया नहीं लगाओगे क्योंकि एरिया चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम का ही आप कॉन्सेप्ट यानी आयतन का ही कॉन्सेप्ट आप लगाओगे। आयतन जो होता है अपरिवर्तित रहता है, आयतन अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है और इसीलिए हम आयतन का फंडा लगाते हैं, समझ आया। बहुत अच्छे से इसको समझना, यही चीज़ें हैं बार बार। अब मैं इसी को चाहे
अब एक इसी में और भी कुछ हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है कि मान लो एक स्फेरिकल वाल है और उसको एक सिलेंडर फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, तो भाई सिलेंडर ऐसा कुछ बनेगा। तो जिस भी फॉर्म में बनाया जाता है उस भी फॉर्म में ये बन जाता है, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन गया, कोई दिक्कत नहीं। हम इसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ किसका लगाएंगे, स्फेयर का, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जिस भी फॉर्म में कोन का चेंज करेगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे। क्लियर है, तो वॉल्यूम रिमेन अनचेंज रहता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, 3 solid hemisphere of radius 2 unit each are melted and recast into a single sphere. ठीक है, find the radius of the given unit of the newly cast single sphere. मतलब 3 सॉलिड हेमिस्फेयर थे जिनकी रेडियस कितनी दी थी, 2 यूनिट दी थी। ठीक है, उसको मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट यानी फिर से एक नया सिंगल स्फेयर बनाया गया जिसकी रेडियस आपको बतानी है। तो क्या करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर करोगे इज इक्वल टू 3, तीनों सेम साइज के हेमिस्फेयर हैं तो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बताओ भाई, यही करना है। स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, मान लो कि मैं कैपिटल आर स्फेयर की मान लेता हूँ जो इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इज इक्वल टू 3 इंटू हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी होती है भाई, वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 देखो पाई/3, पाई/3 कट गया, 2 से काटोगे तो ये 2 कट गया, मतलब 2r³ इज इक्वल टू ये 3 इंटू रेडियस का क्यूब। भाई रेडियस का क्यूब, रेडियस कितनी है 2 है, तो 2 का क्यूब मतलब 8, तो 8×3 = 24 हो जाएगा। r³ बराबर ये 2 से काटोगे तो ये 12 हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी होगी 12⁻⁴ ठीक है, और आपसे यही पूछा न्यूली कास्ट सिंगल स्पेयर की आपको रेडियस बतानी है। 12⁻⁴ मीन्स ऑप्शन ए अहमदाबाद। ठीक है, ध्यान आपको क्या रखना है भाई, वॉल्यूम हमेशा अनचेंज रहता है तो वॉल्यूम को ही इक्वल करोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बॉल ऑफ थिकनेस d एंड इंटरनल रेडियस r। देखो थिकनेस जो d है वो आपको d दिया है और इंटरनल रेडियस दिया है r। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी r+d हो जाएगी। बताओ भाई, कुल मिला के यही आपका मतलब है। इंटरनल रेडियस स्मॉल आर दी है, थिकनेस d दी है, तो कैपिटल रेडियस यानी बड़ी वाली रेडियस जो हो जाएगी एक्सटर्नल रेडियस r+d हो जाएगी। ठीक, अब क्या करना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। कौन सा सरफेस एरिया बताना है आपको, टोटल सरफेस एरिया। और भाई टोटल सरफेस एरिया मैं आपको बताया था कि कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई इंटू कैपिटल r² माइनस स्मॉल r², यही बताया था। कर्व सरफेस एरिया क्या होती है 2πr, वहां पर जैसे हम सिलेंडर में निकालते थे राइट, यही करते थे, तो कर्व सरफेस एरिया होगी 2π कैपिटल r² प्लस स्मॉल r²। ठीक है, और ये प्लस पाई कैपिटल r² माइनस स्मॉल r²। बताओ भाई, यही टोटल सरफेस एरिया है। कैपिटल आर की वैल्यू अब हमें पुट करना है और सॉल्व करना है, बस इतना सा काम बचा है। देखो पाई और पाई कॉमन है तो मैं पाई को सबसे पहले बाहर रख लेता हूँ, 2 इंटू कैपिटल r² r+d का होल स्क्वायर और प्लस r²। ठीक है, और प्लस r+d का होल स्क्वायर और माइनस r², और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, पाई कॉमन 2 इंटू r² 2r² प्लस d² भी आएगा और प्लस 2rd, तो d² जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2d², 2rd आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4rd होगा। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे तो
आर स्क्वायर इधर आएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, प्लस देखो डी स्क्वायर आएगा और प्लस का 2rd, ठीक है। ये ब्रैकेट, ये पाई है, पाई इंटू देखो ये 2, गलतियां मत करना भाई। देखो अब देखो कुछ गलतियां हो रही हैं, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो ये हमने सही किया। फिर ये डी स्क्वायर आएगा तो डी का हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी ये 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो ये डी स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर 2rd होगा, तो ये इस 4 की जगह क्या होगा, 2rd, ये बाकी इधर अब मल्टीप्लाई करते, देखो 2r² इंटू 2 4r², इधर नहीं है तो ये 4r² हो गया, क्लियर है। 2d² मल्टीप्लाई होगा प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d², देखो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 4rd होगा और 2rd 6rd, और यही आपका आंसर हो गया। देखो पाई इंटू, अब जिस भी फॉर्म में आंसर लिखो, 4r² 3d², 4r² 3d², 6rd, ऑप्शन ए ही है करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 4r² प्लस 6rd प्लस 3d², जिस भी फॉर्म में आपको अरेंज किया हो उस भी फॉर्म में आप आंसर निकाल सकते हो। बताओ भाई, बन जाएगा, क्लियर है। कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट अगर हो तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड बाय इट्स सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड बाय इट्स सरफेस एरिया, द रिजल्ट इज 9। मीन्स वॉल्यूम को अगर इसकी सरफेस एरिया से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट 9 आता है, यही कह रहा है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, बताओ कितना आसान सवाल है। जो कहता है मैथमेटिक्स में, मैं यही कहता हूँ आपसे बार बार कि जो कह रहा है आप वही करते जाओ बस। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, भाई वॉल्यूम देखो 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हम सरफेस एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट 9 आ जाता है। आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर काट दोगे, एक आर बचेगा, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, ऊपर आर है नीचे 3 है, बचा क्या, r/3 इज इक्वल टू 9। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि आर की वैल्यू 7 9 3 27 27 हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा क्या, रेडियस पूछा है, तो रेडियस ही आंसर आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अब यहाँ से टोटली हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम को किसी दूसरे फॉर्म में मेल्ट किया जाएगा, तो मेल्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो टोटल वॉल्यूम जो होता है सेम होता है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द न्यूअर फिगर फॉर्म्ड, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू द वायर ऑफ द रेडियस 0.3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द वायर। देखो अब वायर होता है भाई, तो वायर एक पतली सी लाइन होती है, मोटे भी होते हैं पतले भी होते हैं, तो ये वायर जो होता है एक्चुअली क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, सिलेंडर टाइप का होता है। ये बात आपको समझनी है कि वायर जो होता है वो सिलेंडर टाइप का होता है। अब क्या दिया है, ओरिजिनल जो स्फीयर था उसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर था, इट इज मेल्टेड एंड रन इनटू द वायर ऑफ द रेडियस 0.3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ बतानी है। अब इसकी लेंथ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसकी हाइट जो होगी वही लेंथ का काम करेगी। बताओ भाई, ठीक है। तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। कर दें वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर मीन्स 9 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 9 इंटू 9 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द, ये अब
ये सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। देखो पाई आर स्क्वायर 0.3, यानी क्या मैं 3/10 इंटू 3/10 लिख दूँ। एच एच ही आपको फाइंड करना है। बताओ दोस्त, ये 4/3 पाई इंटू 9 ठीक है। देखो 3 से ये 9 एक कट गया, 3 से आपने काटा तो ये 3 9 हो गया, पाई से पाई कट गया। अब जो बचा है आपको एच निकालना है, एच निकालना है तो देखो एच इज इक्वल टू 10 इंटू 10, ये 100 हो जाएगा। बचा क्या, देखो 9 त्रिक 27 और चौका 108, ठीक है। ये डबल जीरो जाएगा तो डबल जीरो, पाई तो कट ही गया, बस इतना बचा, ठीक है। अब ये आया किस में है भाई, ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। आंसर देखो मीटर में दिया है, तो क्या करोगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर 100 से हम डिवाइड कर दोगे तो 108 ये मीटर में आ जाएगा। बताओ, ऑप्शन बी बनेगा, कोई दिक्कत तनिक भी। एक ही चीज़ का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, वॉल्यूम का, वही अनचेंज होता है। देखो अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर, सॉलिड है, मेटालिक स्फीयर है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर रिकास्ट ऑफ द स्फीयर, मतलब स्फीयर को स्फीयर में ही बनाया जाता है। हाउ मेनी सच स्फीयर कैन बी फॉर्म। अब देखो 10 सेंटीमीटर का मेटालिक स्फीयर था जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, उसको 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले ऐसे स्फीयर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे कितने छोटे छोटे स्फीयर बनेंगे, तो भाई मान लो हमें नहीं पता, तो मान लो n स्फीयर बनेंगे। वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज, n इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ द लार्ज। अब लार्ज का वॉल्यूम क्या, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया तो ये 10 का क्यूब 1000 हो गया, अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल वाले के रेडियस की कितनी दी, 2, तो 2 का जब आप क्यूब करोगे तो ये 8 हो जाएगा। 4/3 4/3 ये कट गया, 1000/8 भाई, 1000/8 कितना होता है, 125, यही होता है, आप कैलकुलेट कर लेना, यही होता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन डी, दिल्ली बन जाएगा। बताओ, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट, ईच बुलेट बीइंग 7 सेंटीमीटर डायमीटर। अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। स्फेरिकल बुलेट है, कितनी बनाई जा सकती हैं, कैन बी मेड आउट ऑफ द क्यूब ऑफ द लेड हुज एज मेजर 70 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक वॉल्यूम, एक जो क्यूब है वो उस क्यूब है उसका वॉल्यूम यानी ए क्यूब, ये बराबर n इंटू, ऐसी मान लो कि हम n 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की ऐसी n स्फेरिकल बॉल बनाई जा सकती है, n स्फेरिकल बुलेट बनाई जा सकती है। तो n इंटू वॉल्यूम आप क्या करोगे, स्फेरिकल, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मीन्स 7/3 7/2, राइट। अब ये ए की वैल्यू देखो 77 दिया है, तो 77 का क्यूब हो जाएगा, बराबर n इंटू 4/3 पाई, ठीक है, आर क्यूब मीन्स 7/2, 3 बार आर क्यूब है। बोलो भाई, ठीक है। इस पाई की भी वैल्यू आप रख सकते हो, तो मैं पाई की वैल्यू रख देता हूँ। देखो इस पाई की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ, 22/7, ये 7 से एक 7 कट गया, 7 7 7 से 11 7 77, 11 7 77, 11 दूनी 22, ये 2 से एक 2 कट गया। अब देखो क्या क्या बचा, 77 ऊपर बचा और एक 11 बचा,
बटे इन चीज़ों को इधर लाओ नीचे, तो नीचे 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और क्या है 2 2, तो ये 4, और कुछ बचा ऊपर, क्या बचा, ये 4 है तो 4 को इधर नीचे लाओ, तो ये 4 भी कट गया, बराबर n। तो क्या n की वैल्यू बता सकते हो, 11×3 = 33 इंटू 77। देखो 7×3 = 21, आखिरी में 1 आना चाहिए, तो ये इसमें नहीं है तो ये गया। 7×3 = 21, फिर 7×3 = 21, 7×3 = 2 = 42, और 2 44, कैरी 4, 7×21 = 4 25, तो कितनी आ गई 2541 वैल्यू आ गई। ऑप्शन डी दिल्ली। बोलो भाई, आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, ये फंडा आपको ध्यान रखना कि वॉल्यूम ही बराबर कर रहे हो। ऐसी छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल बनी अथवा बुलेट्स बनी, कितनी बनी, एन बनी, तो एन एक का वॉल्यूम इतना है तो एन का वॉल्यूम दिस मच होगा, और टोटल इसका इससे रिकास्ट किया जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, solid metallic sphere of the radius 15 cm melted and recast into the spherical ball of the radius 3 cm each। मतलब कह रहा है कि सॉलिड एक मेटालिक स्फेयर ही था जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर थी, उसको मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट कर दिया गया स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ईच। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल एंड सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, देखो ओरिजिनल एक बड़ा सा था और फिर छोटे 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 बनाया गया, तो छोटे छोटे ऐसे कितने बनाए गए तो आपको वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज रेडियस दिया है। अब आप कहोगे कि हमें नंबर क्यों निकालना पड़ेगा, तो भाई इसलिए निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपसे पूछा रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल, तो ओरिजिनल की सरफेस एरिया आप निकाल लोगे, ठीक है, एंड सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बाल, तो छोटा जो बाल है उसकी भी सरफेस एरिया निकाल लोगे, परंतु कितने की सरफेस एरिया सम पूछा है, मतलब कितने ऐसी बाल बनेगी वो निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको वही निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, देखो n इंटू 4/3, दोनों स्फेयर ही बन रहे हैं, यहाँ पर भी स्फेयर बन रहा और इधर भी स्फेयर बन रहा, 4/3 पाई r³ स्मॉल r³। अब मैं r की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो 3 दिया है तो 3 इंटू 3, ठीक है, बराबर 4/3 पाई r³। अब यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया रेडियस, ठीक है, 15 × 15 और × 15, 1 3, 4/3 पाई, 4/3 पाई इतना कट गया। देखो 3 × 5 = 15, 3 3 × 5 = 15, इधर भी और इधर भी। n की कितनी वैल्यू आ गई, 5 5 5 125। बताओ भाई, अब क्या पूछा है, सरफेस एरिया, तो भाई टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया 2 का मतलब। अब देखो क्या करोगे, बड़ा वाला जो है तो 4 पाई, रेशियो पूछा तो 4 पाई r², कैपिटल R कर दो, या और भी r भी नहीं करना है तो डायरेक्ट रेडियस रख दो, 15 × 15 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल r², यानी 3 × 3, और ऐसे कितने हैं, तो भाई ऐसे 125 हैं, तो 125 का गुणा करोगे, 4 पाई कट गया, 3 5 15, 3 5 15, 5 25 5 125, तो ये 5, मतलब 1/5, दैट मीन्स 1/5। क्लियर हुआ, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए बनेगा भाई। सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 30th। A metallic solid spherical ball of radius 3 cm is melted and recast into 3 spherical ball. The radii of the two of these 3 ball are 2 cm and 1.5 cm. What is the surface area of the third ball? तो सबसे पहले क्या करोगे, मतलब आप समझो कि एक स्फेरिकल बॉल है जिससे 3 छोटी छोटी बाल बनाई जा रही, उन तीनों बाल जो हैं
आइडेंटिकल नहीं है, दैट मीन्स कि इसकी शेप साइज अलग है, मतलब शेप तो सब हर कोई सर्कुलर है, मतलब इसकी साइज मतलब रेडियस कुछ और दी है, इसकी रेडियस कुछ और दी है और इसकी रेडियस कुछ और होगी। तो इसकी सरफेस एरिया पूछा है, तो सबसे पहले तो रेडियस निकालोगे, राइट। सबसे पहले क्या निकालोगे, रेडियस निकालोगे। तो देखो भाई क्या करना है, मेटालिक स्फेरिकल ऑफ वॉल्यूम, तो सबसे पहले वॉल्यूम को करोगे तो 4/3 पाई, बड़े वाले के लिए मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ और छोटे वालों के लिए 4/3 पाई r1³ प्लस 4/3 r2³ प्लस 4/3 पाई r, इसमें पाई है 3³ 4/3 तो कट ही जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा क्या, r³ इज इक्वल टू, अब देखो ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ वर्क करना नहीं आपको बार बार, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ें कट जाएंगी, लिख समझाने के लिए मैं समझा दिया, ठीक है। r1³ प्लस r2³ प्लस r3³, ठीक है। मेटालिक सॉलिड स्फेरिकल बॉल, अब रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जो बड़े वाले की थी, तो भाई ये 3 3 9 27, ये हो गया। पहले वाले की रेडियस एक की 2 थी, एक की 1.5 थी, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 1.5 का क्यूब कितना होता है, तो भाई 15 का अगर क्यूब पता हो तो कितना होता है 3375, और ये डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो 3.375 प्लस r3 का क्यूब, ये आपको निकालना है, ठीक है। 8 3 11, इधर माइनस करोगे तो 11 12 माइनस करोगे तो ये 15.375 है, यानी अब 6 माइनस करोगे कितना होगा 625, ये होगा, ये बराबर r3³। अब आपको ये समझना है कि ये यहाँ से रेडियस कितनी निकालोगे r3, ठीक है। बताओ भाई, अगर देखो यही चीज़ें होता है कि अगर आप क्यूब याद करके रखे हो कुछ नंबर तक तो आपका काम आसान हो जाता है। ये होता है 2.5, यानी 25 का क्यूब होता है, ठीक है। 25 का ये क्यूब होता है, 25 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 2.5 है, क्योंकि डेसिमल लगा 3 प्लेसेस के बाद। रेडियस आपने जैसे ही निकाल ली, अब आपको पूछा कि सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, स्क्वायर का, आई एम सॉरी स्फेरिकल का, स्फेयर का, तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब बराबर होता है। क्या निकालोगे 4πr², पाई के फॉर्म में आंसर दिया तो 4 पाई को एज इट इज रखो, 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25 का स्क्वायर 625, तो 6.25, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखोगे, 6 1/4, 6×24, 25/2, 25/4, 25/4 इंटू 4 पाई, 4 कट जाएगा तो 25 पाई आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो आपकी आई है वो कितनी आई है 25 पाई, क्लियर हुआ, ठीक है। और वैसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का तो 6×24, 0.25 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 124 से 25 पाई, तो यही आपका आंसर होगा। देखो कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन आप कितना जल्दी करते हो, कितना टाइम लगाते हो, 25 पाई ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, आपका पूरा काम क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, आप सारी चीज़ें बड़े आसानी से कर पाओगे। देखो a solid metallic hemisphere of radius 6.3 centimeter is melted and recast into a right circular cylinder of the radius 9 centimeter। मतलब हेमिस्फेरिकल जो एक मेटालिक सॉलिड था उसको नए फॉर्म में बदला जा रहा है, और नया फॉर्म होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी रेडियस ये दी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ इन सेंटीमीटर, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द सिलेंडर। मतलब क्या है, वॉल्यूम आपको बराबर करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हेमिस्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई r³ बराबर, अब r³ में डायरेक्ट क्या 6.3 लिख दूँ, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, बोलो भाई, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द रेडियस 9 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई r² h, पाई r² h, r की वैल्यू कितनी थी 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 9 इंटू एच, एच की वैल्यू आपसे पूछा है तो ये रहा एच। अब एच की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ गया। देखो पाई कट गया, पाई कट गया,
फिर 9 7 63 0.7, फिर दूसरे वाले 9 से 9 7 63 0.7, 3 से काट दिया तो 3 से, तो ये 2.1 हो गया। बताओ आ गया एच की वैल्यू 2 इंटू 2.1 यानी 4.2, ठीक। 7 7 49 यानी 0.49। अब देखो अप्रॉक्स में अगर आपको आंसर निकालना है तो भाई ये आधे से कम है थोड़ा सा, तो इसका आधा अगर करोगे तो 2.1 होगा। अब 2.1 से थोड़ा सा कम होगा, 2.1 से कम कौन सा है, ये तो एग्जैक्टली है, तो यही आपका आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाय द वे आप आंसर निकालोगे तब भी आपको वही आएगा। देखो 9 दूनी 18, कैरी 1, फिर 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 36 और 8 44, और कैरी 1 45 की 5, कैरी 4 और 4 चौक 16 4 20, डेसिमल 1 2 3, 2.058, तो क्या नियरली ये 2 के बराबर हो गया। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। अब देखो एक चीज़ और है, ये क्या बोला है आपसे कि करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, तो ये कितना आया है एग्जैक्टली दिस मच आया है। ठीक है, अब ये आया है 2.058, मतलब 2 से ये थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये 1.9 नहीं होगा, ये 2.1 होगा। अब अगर अपने को करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, तो ये वाला आंसर गलत होगा, आपका आंसर डेल ही होगा। ठीक है, समझ आया? CHSL का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि हम स्फेयर हेमी स्फेयर कैसे करते हैं, उसमें ऐसे कट लगाया जाता है, एक नए फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो नए फॉर्म में जब चेंज किया जाएगा तो आपका क्या सेम रहता है, वॉल्यूम ही सेम रहता है, वॉल्यूम रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको सारी चीज़ें बाकायदा मिल रही हैं, फ़ायदा उठाओ। आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपसे केवल इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्त। ठीक है, और आपको कितना समझ आ रहा, कितना नहीं आ रहा, जो भी और रिव्यू हो, कुछ सजेशन हो, वो चीज़ें आप बता सकते हैं। राइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बाय बाय।